अस्सलाम वालेकुम। तो मैं ना कह रहा था कि हम सिंपली यूँ स्टार्ट करेंगे कि या इंट्रोडक्शन आप दे दीजिएगा और कोड में समझा दूंगा। ये जो आपको आसान लगा खैर वो कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपली बोर्ड, क्योंकि सर ने कहा था कि कोड अपना उस पर लिख लाना किसी पेज पे, तो सिंपली जो भी स्टार्ट करेगा तो वो सिंपल जाके बता देगा कि एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक बताएगा कि हमारा टॉपिक है जी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन बता देंगे, वही सिंपल सी उर्दू में अगर बतानी हुई तो उर्दू में बता देंगे, वरना इंग्लिश में, कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन अ, आपके जहन में या उस तरह यूज़ आपके जहन में है, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती लेकिन आपके थॉट प्रोसेस में कहीं है, तो वो चीज़ एब्स्ट्रैक्ट है। और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद हम सीधा आ जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड पे। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के लिए देखेंगे कि इसको सी प्लस प्लस के साथ रिलेट करेंगे कि जिस तरह सी प्लस प्लस का फंक्शन होता था, और सी प्लस प्लस का फंक्शन होता था तो फंक्शन की हम डेफिनेशन भी लिखते थे और उसकी क्या कहते हैं डिक्लेरेशन भी लिखते थे। तो जो डिक्लेरेशन होती थी उसको जिस तरह प्रोटोटाइप कहते थे, तो वो जो प्रोटोटाइप है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है कि सिर्फ आप प्रोटोटाइप लिखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड में इस तरह होता है कि आप सिर्फ प्रोटोटाइप लिखते हैं, और जिस तरह सी प्लस प्लस की प्रोटोटाइप होती थी उसी तरह आप क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड में सिर्फ प्रोटोटाइप लिखते हैं, डिक्लेयर फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं, मेथड को डिक्लेयर करते हैं, आप उसको वो नहीं करते। उसकी जो डेफिनेशन होती है कि इस फंक्शन में क्या क्या होगा वो नहीं लिखते, आप सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो भी होगी उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड यूज़ होगा। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। और सिंपल मैंने जितनी भी ना अभी ब्लॉग्स या वीडियोस वगैरह देखी हैं तो उसमें यह है कि एब्स्ट्रैक्ट के बाद मैक्सिमम जगह ना वॉइड के साथ ही फंक्शन बना हुआ है, क्योंकि मेरा भी यही ख्याल है कि जब उसकी डेफिनेशन नहीं होगी तो वो कोई रिटर्न चीज़ कर ही नहीं रहा होगा। तो मेरे ख्याल से कि तो यहाँ पे सिर्फ पब्लिक पब्लिक नहीं प्राइवेट पब्लिक ही होगा, क्योंकि हर जगह मैंने पब्लिक ही लिखा हुआ देखा है। तो एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक, और उसके बाद हर जगह वर्ड ही लिखा हुआ है। तो वर्ड मेरे ख्याल से हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि वर्ड लिखने का मकसद ये होगा कि क्योंकि वो फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा एब्स्ट्रैक्ट मेथड या एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, तो इसलिए वहाँ वर्ड आएगा और उसके बाद उस फंक्शन का नेम सिंपल। उसके बाद आपका आ जाएगा सेमी कॉलन लाइक एब्स्ट्रैक्ट, जस्ट अ सेकंड, एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वर्ड शेप, ये हमने लिख लिया एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वर्ड शेप। तो बस ये आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है ना उसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कोई भी नॉर्मल जिस तरह क्लास होती है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लास बनाई, लेट्स से आपने कोई क्लास बनाई पब्लिक क्लास शेप, तो अगर हम इस क्लास के अंदर जैसे इसका एक आप वो बना लेंगे कंस्ट्रक्टर, क्या कहते हैं वो जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, क्योंकि हम अंदर मजीद पैरामीटराइज भी बनाएंगे, इसी क्लास को आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो मेन कॉन्सेप्ट है ना ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास की मदद से मजीद कंक्रीट क्लासेस बना सकते हैं। यानी कंक्रीट क्लास उस क्लास को कहेंगे कि जिसका आप ऑब्जेक्ट बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल, अब जिस तरह कोई क्लास है कि जैसे मैंने लिखा पब्लिक क्लास शेप, तो अगर हम इस क्लास के अंदर जो हम क्लास के अंदर उसकी क्या कहते हैं मेंबर्स और उसकी डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं, यानी सी प्लस प्लस के स्ट्रक्चर में तो सिर्फ हम वो लिखते थे ना जिस तरह इधर उस से अच्छा सॉरी, तो जिस तरह हम उसमें लिखते थे क्लास के लिए सिंपल उसकी वर्किंग लिखते थे ना, तो अगर हम उस क्लास में वो लिख देंगे, क्या कहते हैं उसे, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगी। यानी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की सिंपल सी डेफिनेशन है कि कोई भी नॉर्मल जावा की क्लास अगर उसके अंदर आप कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख देंगे तो वो हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अगर आप ये जैसे नॉर्मल है पब्लिक क्लास शेप, इसके अंदर आप लिख देंगे कि ये ऊपर वाला फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वर्ड शेप, तो इससे क्या होगा कि एरर थ्रो करेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक नॉर्मल क्लास के अंदर, एक कंक्रीट क्लास के अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन लिख दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया। तो इसके लिए जरूरी है कि जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज कर रहे हैं किसी क्लास में, तो वो क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ये हो गया। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के एक और जो हम बता सकते हैं उधर की एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, एक स्टैंडर्ड क्लास है जिसको आप कहीं आगे यूज नहीं करेंगे, लेकिन इसकी वजह से आप मजीद वो बनाएंगे, इसकी वजह से आप मजीद क्लासेस बना सकते हैं और ऊपर वाले फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। अब ओवरराइड किस तरह करेंगे वो मैं, अब सिंपली जैसे हमने इधर लिखा पब्लिक क्लास शेप, अब ये समझे हमने सिर्फ एक नॉर्मल सा वो बनाया है, क्या कहते हैं पब्लिक क्लास शेप, ये हमने बना दिया क्लास, ठीक है। तो ये हमारा क्लास बना दी, तो उसके लिए हम एक मिनट, क्लास में ही कंस्ट्रक्टर बन गया था, तो हमने इसमें पब्लिक क्लास शेप, इसको हमने इसकी ये क्लास शुरू की, इसमें हमने इसका एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लिया पब्लिक क्लास शेप, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट है तो ये इस तरह कर देंगे। और अभी ये है ना इसमें मुझे कंफर्म नहीं है कि उसकी जब आप कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे तो उसके लिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का होना ज़रूरी है या नहीं है, ये मुझे कंफर्म नहीं है। तो लेट सपोज अगर कंस्ट्रक्टर बने या ना बने उससे हमारा इशू
या कंसर्न तो नहीं है मेरे ख्याल से, लेकिन चलें इधर हम पब्लिक क्लास को शेप हमने क्लास बनाई, इसमें हम एक फंक्शन लिखते हैं कि, बल्कि ये बनेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बन गया, इसके अंदर हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। लेट्स सपोज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एक क्लास, एक आपका वो है क्लास है जिसके अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो आपको करता है प्रिंट। फॉर एग्जांपल ये कोई भी शेप प्रिंट करेगा, तो इधर हम प्रिंट करा लेते हैं सर्कल। इसने सर्कल प्रिंट करना है, सर्कल प्रिंट करेगा ये, बल्कि एक मिनट, इसके लिए फंक्शन भी हमें लिखना पड़ेगा। अच्छा ये मुझे ना इधर भी मैं स्टिल ना कोड में कंफ्यूज था क्योंकि एग्जैक्ट सही मिला नहीं, तो और वैसे भी सर ने भी इतना समझाया नहीं था तो एग्जैक्टली समझ नहीं आया, लेकिन स्टिल कोशिश कर सकते हैं। तो जैसे हमने इधर बना लिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सर्कल, ये एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, वो इधर करेगा प्रिंट अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सर्कल। अब ये हमारी क्लास खत्म नहीं हुई, ये कंस्ट्रक्टर बंद हुआ, तो क्लास के अंदर इधर मैं लिख देता हूँ एक और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, बल्कि एब्स्ट्रैक्ट हम इधर फंक्शन बना लेंगे इसी क्लास का, ये जो आपकी पब्लिक क्लास शेप है इसी का हम एक बना लेंगे एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक वॉइड, हाँ रिटर्न वॉइड करेगा, तो वॉइड रिटर्न नहीं करेगा तो वॉइड आ जाएगा वॉइड। इधर भी इसको ओवरराइड करने के लिए लिख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल ये कंस्ट्रक्टर हमने बना दिया एनी शेप, ठीक है, एनी शेप बना दिया। तो अभी क्लास चल रही है, अब हमने अगर इस क्लास को मजीद ये क्लास चलने बंद होगी, ये क्लास थी जिसके अंदर एक फंक्शन था एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, तो ये जैसे हमने इधर एब्स्ट्रैक्ट लगाया ना, इसकी वजह से हमें इधर एब्स्ट्रैक्ट, अब हमारी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इधर आ गया एब्स्ट्रैक्ट, तो ये अब इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वजह से ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई है। अब हमने ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसकी कोई यानी एज सच एग्जिस्टेंस नहीं है, हम इसको कहीं भी कोड में यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह, इसको हम ओवरराइड करने के लिए हम इसको इनहेरिट करेंगे, किसी इसकी मदद से कोई और क्लासेस बनाएंगे, और उसकी वजह से हम मजीद क्या कहते हैं क्लासेस बना के, आप ये जो आपका शेप कंस्ट्रक्टर है तो इसको हम ओवरराइड करते रहेंगे। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कोड रन कर रहा हूँ और आपने डिफॉल्ट इधर लिख दिया है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सर्कल, अब मैं आया हूँ, मैंने सर्कल की जगह कुछ और लिखना है, तो मैं इसी को, जैसे ये क्लास है इसको मैं इधर कर लूँगा कि फॉर एग्जांपल पब्लिक क्लास में बना रहा हूँ, तो इधर एक कोई और क्लास हमने बनाई, तो इधर लिख लेते हैं पब्लिक न्यू शेप कर लें, चले कोई भी नाम देना है, तो न्यू शेप कर लिया, एक्सटेंड्स, और एक्सटेंड्स के बाद आ जाएगा ये जो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी शेप। जब भी आप किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास से कोई और क्लास बनाएंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं यूज कर सकते, अब मुझे चाहिए ये जो शेप वाली क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर था, इसमें जैसे सर्कल है, अब कोई और आया वो सर्कल की जगह फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल ओवर स्क्वायर लिखना चाहता है, तो उसके लिए वो इसी वाली जो हमने क्लास बनाई हुई है, ये बनी हुई है, इसी को उसने अपनी तरह यूज करना है, अपने हिसाब से, हर बंदा अपने हिसाब से यूज करेगा। एक स्टैंडर्ड बनाया है, उसको यूज करते हुए आप जिस तरह कोड को यूज करना चाहे कर सकते हो। ये वो है जो मुझे समझ आया उसमें से। तो पब्लिक न्यू शेप एक्सटेंड शेप, ठीक है, तो इसके अंदर हम वही वाला लिख देंगे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, लेट्स सपोज यहां पे मैंने लिख दिया ओवल, तो अब ये वाला जो होगा ये ओवरराइड हो जाएगा, और जब कोई बंदा ये वाला इसको इनहेरिट करके ये यूज करेगा तो उसकी जगह ओवल आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल हम इधर मेन में अगर इसको देखें, तो अब अगर हम ये बनाएंगे ना कि शेप, जैसे ये था हमारा ये वाला फॉर एग्जांपल यही था, हाँ ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर हम इधर लिखेंगे शेप ए इज इक्वल्स टू न्यू शेप, तो यहां पे ये एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वो नहीं बना सकते ऑब्जेक्ट। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहां से एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड हटा दें, लेकिन अगर आप इसी को लिखेंगे कि न्यू शेप फॉर एग्जांपल बी इज इक्वल्स टू, बल्कि ये ऊपर वाला शेप ए इज इक्वल्स टू न्यू का कीवर्ड है, इधर भी न्यू शेप हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम है। फॉर एग्जांपल इधर हम लिख लेते हैं न्यू अंडरस्कोर शेप कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यू अंडरस्कोर शेप हमारे जो दूसरी क्लास थी जिसके लिए इनहेरिट किया है हमने ऊपर वाली क्लास को, तो न्यू अंडरस्कोर शेप बी इज इक्वल्स टू न्यू का जो बेसिकली कीवर्ड है सिंटैक्स का, और उसके बाद न्यू अंडरस्कोर शेप, तो ये आ गया। अब ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, आप नाम कोई भी रख सकते हैं क्लास का, लेकिन न्यू पता नहीं इधर चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन सिंपल ये मुझे कॉन्सेप्ट उसमें से समझ आया। बाकी अगर आपको कुछ और समझ आया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस वगैरह छोड़ी है तो मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, तो उम्मीद करता हूँ मुझे जैसे यही समझ आया तो मैं सोच रहा था ये प्रेजेंट कर दूंगा।